जम्मू कश्मीर में अगले साल तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल जम्मू प्रशासन की ओर से सभी तहसीलदारों और रेवेन्यू ऑफिसरों को आदेश दिया गया है कि वो 1 साल से शहर में रह रहे लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करें। इस सर्टिफिकेट के आधार पर 1 साल से जम्मू में रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस आदेश को लेकर बवाल शुरू हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भाजपा साजिश रच रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाजपा को पता है कि जम्मू कश्मीर के मतदाता उसे हरा देंगे, इसलिए वो नए वोटरों को जोड़ रही है। जम्मू के बाद अन्य जिलों में भी ये आदेश जल्दी ही जारी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची में 25 लाख नए वोटर शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ के पार हो जाएगी, जो अभी 78 लाख ही है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है, क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा की ओर से आदेश जारी कर तहसीलदारों को 1 साल से रह रहे लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। उन्होंने निवास के प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेजों की लिस्ट भी बनाई है, जिन्हें आवेदन के लिए स्वीकार किया जा सकता है। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमला बोला है और इसे चुनाव आयोग की आड़ में भाजपा की साजिश बताया है। वहीं भाजपा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि एकदम सही फैसला है। रविंद्र रैना ने कहा कि संविधान के अनुसार ही काम हो रहा है। नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 1 साल से किसी नए स्थान पर रह रहा हो, वो पुरानी जगह लिस्ट से अपना नाम कटवा कर नए स्थान पर जुड़वा सकता है। उसी के तहत ये आदेश जारी किया गया है। अब तक आर्टिकल 370 लागू होने के चलते ये नियम लागू नहीं हो पा रहा था। जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है और इस साल के अंत तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले साल तक राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के इस चुनाव पर सभी की नजरें होंगी।